नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में $1 अरब बढ़कर रिकॉर्ड $517 अरब पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे सप्ताह वृद्धि देखने को मिली है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा संपत्ति में वृद्धि से मुद्रा भंडार बढ़ा है। इससे पिछले सप्ताह में मुद्रा भंडार $3 अरब बढ़कर $516 अरब पहुंच गया। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में आईफोन 11 बनाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 11 को चेन्नई में फॉक्सकॉन द्वारा बनाया जा रहा है। फॉक्सकॉन एप्पल की टॉप 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो इसी प्लांट में आईफोन भी बनाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल ने धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाई है और शायद भविष्य में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत में बने आईफोन 11 का निर्यात करना शुरू करेगा। एजीआर के भुगतान के संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया कंपनी को इसका भुगतान करने के लिए अपने प्रत्येक उपभोक्ता से औसत ₹85 प्रति माह अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना होगा। प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व को ARPU कहा जाता है। वर्तमान में वोडाफोन आइडिया का ARPU ₹117 है, वहीं एयरटेल का 181 और जियो का ₹147 प्रति उपभोक्ता ARPU है। बीते 2 साल में वोडाफोन आइडिया ने 12 करोड़ से अधिक ग्राहक खो दिए हैं। उधर एयरटेल को अफ्रीका में भी घाटा उठाना पड़ रहा है। जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 57% घटकर $5 करोड़ अर्थात ₹427 करोड़ रह गया है। लाभ में कमी का कारण कोरोना वायरस के दौरान कारोबार में गिरावट को बताया जा रहा है। भारतीय बाजार में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड की हिस्सेदारी अप्रैल-जून तिमाही में घटकर 72% रह गई, जबकि इससे पहली तिमाही में यह 81% थी। इसकी बड़ी वजह देश में चीन विरोधी भावना बढ़ना और कोविड-19 की वजह से आपूर्ति में बाधा होना है। रिसर्च कंपनी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्मार्टफोन बाजार पर ओप्पो, वीवो और रियलमी जैसे चीनी ब्रांड का दबदबा है, लेकिन अप्रैल-जून तिमाही में इनकी बाजार हिस्सेदारी घटी है। इंडसइंड बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके एक मौजूदा शेयरधारक रूट वन इन्वेस्टमेंट कंपनी LPUSA को बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10% तक ले जाने की अनुमति दे दी है। रूट वन की अभी बैंक में करीब 4.96% हिस्सेदारी है। इस घोषणा के बाद बैंक के शेयर की कीमतों में वृद्धि हुई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार को 14 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। कंपनी के शेयरों में 4% से ज्यादा उछाल की बदौलत कंपनी ने यह नया मुकाम हासिल किया। RIL इस मुकाम को हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में मई माह में EPF में 2,79,000 नए अंशधारक जुड़ गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी मई माह के औपचारिक रोजगार के आंकड़ों के अनुसार इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बीमा योजना ESI से 4,31,000 और राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS 43,888 नए अंशधारक जुड़े हैं। सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020 नोटिफाई कर दिए हैं। इसके तहत इन कंपनियों को बताना होगा कि उनके उत्पादों का उत्पादन किस देश में किया गया है। चीन के साथ तनाव के बीच यह मांग काफी समय से उठ रही है। नए नियम पालन नहीं करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी और आर्थिक सुस्ती के चुनौतीपूर्ण माहौल में देश के छोटे और नए निवेशक ₹5 से कम कीमत के शेयर वाले पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाकर जोखिम उठा रहे हैं। इनमें से कई कंपनियों का राजस्व 0 है। ब्लूमबर्ग ने BSE के 800 से ज्यादा ऐसी पेनी स्टॉक्स कंपनियों की पड़ताल की है जिनमें इस वर्ष 33% की बढ़त दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में मार्च 2020 के बाद 26 लाख से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं। अकेले जून में रिकॉर्ड 8,30,405 नए अकाउंट खुले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और शेयरों के ऊंचे वैल्यूएशन को नजरअंदाज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में सोना रिकॉर्ड $1,900 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में शुक्रवार शाम सोने के अगस्त वायदा अनुमान में ₹420 की तेजी रही और यह ₹51,120 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है। सरकार के कोरोना वायरस राहत पैकेज के तहत अप्रैल से जून के बीच गरीब परिवारों को 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए। यह बात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को कही। आम लोगों को कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक असर से बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज की घोषणा की थी।
आर्थिक मामलों के सचिव अजय भूषण पांडे का कहना है कि यदि टैक्स बेस में बढ़ोतरी होती है तो जीएसटी दरों में और कमी हो सकती है। पांडे का कहना है कि यदि टैक्स कानून लागू किए जाते हैं और हर कोई सही तरीके से टैक्स का भुगतान करता है तो इससे टैक्स बेस में बढ़ोतरी निश्चित है। यदि ऐसा होता है तो टैक्स में कमी की बहुत संभावना है। आयकर विभाग ने सीबीआई, एनआईए सहित 10 जांच एजेंसियों के साथ पैन और खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। सूचनाएं आतंकवाद रोधी प्लेटफॉर्म नाटग्रिड के जरिए साझा की जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अनियमितता वाले किसी भी मामले में पैन, कर कटौती, संग्रह खाता नंबर, बैंक खाता, आईटीआर व टीडीएस आदि की जानकारी 10 जांच एजेंसियों से साझा की जा सकती है। टाटा समूह के संरक्षक रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान कोरोना महामारी की वजह से हो रही छटनी को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है। जिन्होंने आपके लिए काम किया, आपने उन्हें ही छोड़ दिया। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने खुलासा किया है कि जब वह आरबीआई गवर्नर के पद पर थे तो सरकार दिवालिया कानून में ढिलाई चाहती थी, जिसके चलते उनके सरकार से मतभेद उभर गए। पटेल ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को एक सर्कुलर जारी करके कर्ज में फंसी कंपनियों को दिवालिया घोषित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।